भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल करने का प्रावधान किस चार्टर अधिनियम से लिया गया? कौन वो भारतीय बना जिसने पहली बार सिविल सेवा का मतलब आईसीएस? भारत में राष्ट्रवाद प्रबल हो रहा है। जब लिट्टन आएगा तो बोलेगा मेरे शासन में ये सब चलने वाला नहीं है। 1862 से 75 में 10 लोग पास हुए और उसमें से सिर्फ 2 लोग नियुक्त हुए और ये 19 वर्ष तक पहुंचने का पूरा इतिहास है। एक तो हम लोग के जीवन में, मास्टर के निजी जीवन में इतनी समस्या है जिसको हम बता नहीं सकते हैं। उसके आधे से अधिक कारक तुम लोग हो। कहीं बाहर घूम नहीं सकते हैं। गांधी मैदान में अगर कोई मेला लग गया, हमको अगर अपने बेटे को लेके जाना है वो मेला डिज्नीलैंड घुमाने, तो पहले मास्क उसको भी खरीदिए, अपनों खरीदिए, मतलब बहुत समस्या। अब पत्नी को भी मास्क पहनाइए और वो भी अनैतिक दबाव में रहती है कि बेचारी जाना है, नहीं समझे। अब वहां भी कितनों बच के जाइए तो 2-4 गो मिलिए जाएगा। अच्छा मिल जाएगा तो ये नहीं कि देख के आगे बढ़ जाए, वो आएगा पहले। प्रणाम सर। यहाँ सर, अरे तो यहाँ का रंगीला देखने आए हैं हम, रामलीला थोड़े चल रहा है, हम मेला लगा हुआ है। तो हमारी निजी जिंदगियों का पूरा हनन जो है आप लोग भरपेट करते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुनिए, अगला जो पॉइंट है वो क्या है? सिविल सर्विस में बदलाव। इतने बदलाव हुए कि हमको भी याद नहीं है और आपको भी याद नहीं रहेगा, इतना बदलाव हुआ है। आप जो पढ़ते हैं ना, एक ही बार हम लोग कहते थे कि 23 से घटा के 19 कर दिया गया है। ये सब फर्जी बातें हैं, अभी देखिए आपको पता चलेगा। देखिए होता क्या है कि सिविल सेवा अधिनियम में 1833 के अंदर में 1833 में एक आदेश पत्र पारित होता है जिसे आप चार्टर कहते हैं। चार्टर का मतलब ही होता है आदेश पत्र, ऑर्डर शीट। 1833 में एक चार्टर आया और उसने कहा कि भारतीयों को बिना भेदभाव के केवल योग्यता के आधार पर सिविल सेवा में नौकरी देने का प्रावधान बनाना। पहली बात समझ में आई? तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि भारतीयों को सिविल सेवा में, एग्जाम का पीटी का क्वेश्चन है, भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल करने का प्रावधान किस चार्टर अधिनियम से लिया गया? 1833। लेकिन इसके बाद सब सुत गया। सोने के बाद दोबारा जगह 1853 में। इसने कहा कि लेंगे कैसे? तो लेने के लिए इसने कहा कि इसकी परीक्षा लंदन में कराई जाए। जगह एगो तो उतना दिन के बाद, और उसके बाद कहता है कि परीक्षा लंदन में होगी। अब मान लीजिए कि अभी हम कह दें कि बीपीएससी 73वीं का जो पीटी का एग्जाम है उसका परीक्षा कहां होगा? लंदन में होगा। तो फिर क्या होगा? कितने लोग जाओगे? 2-4 गो लइकन होगा जो अच्छे फैमिली का होगा, दोनों हाथ खड़ा किया है, मतलब वो अपना 2-4 बीघा बेच के अपनों ले जाएगा, उसको भी ले जाएगा, कहेगा चलो हम चलो घुमा के तुमको लाते हैं, है ना। इसके बाद ये भर्ती शुरू हो गई। भर्ती में पहला व्यक्ति जो 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर। एग्जाम में पूछेगा कि सत्येंद्रनाथ टैगोर या भारतीय कौन वो भारतीय बना जिसने पहली बार सिविल सेवा का मतलब आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर कौन व्यक्ति बने? प्रथम व्यक्ति बने जिन्होंने क्या किया? सत्येंद्रनाथ टैगोर सिविल सेवा में पारित हो गए। लेकिन उसके बाद इनकी संख्या हो ही नहीं रही थी, कोई परीक्षा पास नहीं कर रहा था। तब अंग्रेजों को लगा कि भाई भारतीयों को अधिकारी बनाना है, महारानी ने चार्टर दिया है तो इसको कुछ किया जाए। तो 1870 के अंदर में इन्होंने कहा कि हम एक प्रावधान बनाते हैं कि 20% भारतीयों को बिना किसी परीक्षा के नियुक्त कर दिया जाएगा। समय देखिए 1870, राष्ट्रवाद की भावना का चरम दौर। भारत में राष्ट्रवाद प्रबल हो रहा है, चरम पर जा रहा है। अंग्रेजों को भारतीयों से क्या मिल रही है? चुनौती मिल रही है। तो अंग्रेजों के सेवियर कौन है? वो चाटुकार लोग, पढ़े लिखे लोग। अंग्रेजों के कौन है? ये चाटुकार लोग जो अंग्रेजों को बचाएंगे भारतीयों से। तो अंग्रेजों ने उनके बाल बच्चों के लिए, जैसे अभी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी को बिना परीक्षा के कलेक्टर बना दिया गया, आईएएस हो गई ना, लेटरल एंट्री का प्रोविजन आ गया। सब नेता मंत्री का, जो गोवा के मुख्यमंत्री थे जो मर गए, पर्रिकर, उनकी बेटी को बना दिया गया, मनोहर पर्रिकर, उनकी बेटी को आईएएस बना दिया गया बिना कोई एग्जाम के, लेटरल एंट्री से। मतलब उनके लिए वो खिड़की खोल के रखा गया, डायरेक्ट बिना कोई परीक्षा, इंटरव्यू, पीटी, मेंस के आप डायरेक्ट आईएएस। जिला में जिलाधिकारी हैं वो। ये कैसे हो गया? तुम्हारे साथ नहीं हो सकता है, हम लोग हीन दीन है, नहीं समझे सरकार के नजर में। एनीवेज 1870 में अंग्रेजों ने ये प्रावधान बना दिया कि 20% लोगों को बिना किसी परीक्षा के हम क्या कर देंगे? आईसीएस बना देंगे। अब लिट्टन खिसिया गया। लिट्टन कब आ रहा है? 73 में, 6 साल बाद। जब लिट्टन आएगा तो बोलेगा मेरे शासन में ये सब चलने वाला नहीं है और हम आईसीएस तो नहीं बनाएंगे, हम अंग्रेज हैं, हमारे बराबर कभी भारतीय नहीं हो सकते। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि 1862 से ये डेटा, 1862 से 1875 का एक डेटा है, 1862 टू 1875 का एक डेटा है। इस डेटा के अनुसार 1862 से 75 में कुल 50 लोगों ने इस परीक्षा को दिया, उसमें से सिर्फ 10 लोग पास हुए और उसमें से सिर्फ 2 लोग नियुक्त हुए। ये भारतीयों की दयनीय स्थिति थी। 75 के बाद जब 76 में लिट्टन आया तो लिट्टन ने बोला बिना परीक्षा के तो हम जाने ही नहीं देंगे। ये तो परीक्षा की बात कर रहा है, भारतीयों को इसमें कोई इजाजत नहीं है और भारतीय कभी भी हमारे बराबर के आईसीएस नहीं बन सकते हैं। इसलिए इन्होंने बोला कि हम भारतीयों को आईसीएस नहीं बनाएंगे और इसने भारतीयों के लिए एक अलग से एक सेवा बना दिया। कैसे लोग बोलता है कि हम आईएएस होता है डीएम और एक होता है एसडीएम, तो एसडीएम एक अलग सेवा है, बिहार लोक सेवा से आता है, आईएएस जो है संघ लोक सेवा आयोग से आता है। तो ऐसे ही कहा कि
तुम आईएएस नहीं बन पाओगे, तुम्हारे लिए वो अलग से सेवा बनाते हैं, और उसका नाम क्या दिया इन्होंने, वैधानिक जनपद सेवा। और ये वो नया पोस्टे क्रिएट कर दिया और बोला कि जितना भी भारतीय होगा उसको कौन सा पद मिलेगा, वैधानिक जनपद सेवा का पद मिलेगा। और बोला ये भी आसानी से नहीं मिलेगा, इसके लिए उम्र जो है, एज जो है, हम अब क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, क्योंकि हम हैं लिट्टन और हम नहीं चाहते हैं कि एको को भारत का आदमी प्रशासन का हिस्सा बने, क्योंकि जब वो प्रशासन का हिस्सा बनेगा, हम जब दमन करेंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में क्या होगा, हम उसका प्लानिंग करेंगे मीटिंग के अंदर में, और मीटिंग में अगर एको को भारतीय बैठा रहेगा तो उस तक वो बात पहुंच जाएगी और बात लीक हो जाएगी, इसलिए हम उनका प्रावधान नहीं करेंगे। और इसने एज ग्रुप को घटाया। अब यहां देखिए, इसका मैं इतिहास आपको बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले 57 में ये 23 वर्ष था, ठीक है। उसके बाद 1859 के अंदर में इसे किया गया 22 वर्ष, 1866 में इसे किया गया 21 वर्ष, और 78 में किया गया इसे 19 वर्ष कर दिया था। और ये 19 वर्ष तक पहुंचने का पूरा इतिहास है। ध्यान लगाइए कि इसके पहले कौन था, 1857 में भारत का पहला वायसरॉय किसको बनाया गया था, कैनिंग। तो आपको याद होगा कि 57 के समय अंतिम गवर्नर जनरल कौन भारत का, कैनिंग ही था ना, बस वही आंसर होगा।